फैमिली इज फैमिली फेबेसी या इसको पेपिलियोनेसी भी कहा जाता है। पेपिलियोनेसी इसका नाम क्यों रखा गया और इसको पेपिलियोनेसी फैमिली क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स बटरफ्लाई शेप फ्लावर। इसका जो फ्लावर होता है वो बटरफ्लाई शेप होता है, इस तरह से इसको पेपिलियोनेसी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लावर है ये आपको नजर आ रहा है, जो एक बटरफ्लाई की अपीयरेंस देता है। और पेपिलियोनेसी का इट्सल्फ मतलब है बटरफ्लाई लाइक, तो इसका जो फ्लावर होता है दैट इज बटरफ्लाई लाइक, इस तरह से इसको पेपिलियोनेसी कहा जाता है। पेपिलियोनेसी आगे जो फैमिली फेबेसी है ये पेपिलियोनेसी, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है पेपिलियोनेसी, माइमोसी और सिस्टर पेनेसी फैमिली के लिए। तो फर्स्ट हम जो है वो इसमें पेपिलियोनेसी फैमिली पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से अगर ये टेम्परेट जोन में और पाकिस्तान में भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर इसकी हम स्पीशीज देखें तो इसके 400 जेनरा हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और 9000 स्पीशीज है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इसके 82 जेनरा एंड 587 इसकी स्पीशीज है। Now let's come towards important plants of the family Fabaceae। इसके अंदर जो important plants हैं उसके अंदर सबसे पहले स्वीट पी है, जिसका साइंटिफिक नेम लेथायरस ओडोरेटस है। ये साइंटिफिक नेम याद रखिएगा कि आपको लिखने के लिए भी आ जाते होते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी। स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस। पीनट्स को अरेकियस हाइपोगिया कहा जाता है। पीनट्स यानी जो मूंगफली है उसको पीनट्स जो है वो पीनट्स के नेम से जाना जाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम अरेकियस हाइपोगिया है। इसी तरह से चिक पी सिसर एरिडिनम। चिक पी को सिसर एरिडिनम कहा जाता है। और इसी तरह से शीशम को डिलबर्गिया सिसु कहा जाता है। ये शीशम वही है जिसकी शीशम की लकड़ी से फर्नीचर वगैरह प्रिपेयर होता है, तो ये शीशम वही है जिसका साइंटिफिक नेम डिलबर्गिया सिसु है। इसी तरह से इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज होते हैं। इसी तरह से इनके जो वुडी टेक्सचर भी होता है। हर्ब्स और श्रब्स जो है, हर्ब्स या श्रब्स कैसे होते हैं जिनकी टहनियाँ होती हैं ग्रीन कलर की, जो इजीली ब्रेक की जा सकती हैं, उनको हर्ब्स या फिर श्रब्स कहा जाता है। और ट्रीज के अंदर जिसपे उसका टिम्बर जो होता है या ब्लॉक जो होता है वो लकड़ी का होता है। ये जो उसकी लकड़ी होती है जिसको इजीली हम कट नहीं कर सकते वो ट्री है। इसी तरह से वो वुडी होता है। अगर हम फैमिली फेबेसी या पेपिलियोनेसी के स्टेम की तरफ जाएं तो इसके अंदर ये हर्बेशियस होता है, इसी तरह से यानी ग्रीन कलर का होता है। हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स या श्रब्स उन्हीं को कहते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, उन्हें हर्ब्स या श्रब्स कहा जाता है। वुडी भी समटाइम्स देखा गया, यानी कि इसके अंदर वुड भी, लकड़ी भी देखी गई है। और टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स इस तरह से जो है वो टेंड्रिल्स बनते हैं। ये एक वायर लाइक होते हैं। इनकी इस तरह से वायर लाइक इनकी एक्सटेंशंस होती है। ये किसी भी सॉलिड स्पॉट के आने पर इस तरह से ये अपने आप को इस तरह से इसके इर्द गिर्द जो है ये अपने आप को सर्कुलेट करके ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसकी लीव्स की तरफ देखें तो इसके लीव कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड लीव्स का किस तरह से होते हैं? सिंपल लीफ रेयरली सिंपल होते हैं। सिंपल लीफ में हम देखते हैं कि सिंपल जस्ट एक लीफ इस तरह से आ जाएगा कि सिंपल इस तरह से एक सिंपल लीफ की पोजीशन है, जबकि कंपाउंड लीफ में बहुत सारे लीव्स जो हैं वो इस तरह से एक झुरमट की फॉर्म के अंदर इस तरह एक पोजीशन बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो इसके मोस्टली लीव कंपाउंड होते हैं, रेयरली इसके सिंपल होते हैं। और लीव्स जो है वो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स होते हैं, यानी कि ये टेंड्रिल्स बनाते हैं इस तरह से, वायर लाइक एक एक्सटेंशन बनाते हैं जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। और इसी तरह से ये आल्टरनेट होते हैं। आल्टरनेट पोजीशन में इस तरह से अरेंज होते हैं कि 1 2 3 4 5 7 इस तरह की पोजीशन को हम आल्टरनेट कहते हैं। और स्टिप्यूलेट होते हैं। स्टिप्यूलेट से क्या मुराद है कि यहाँ पर देखें, जैसे ये एक मेन ब्रांच है, यहाँ से एक फ्लावर ग्रो करता है। ये जो छोटी सी डंडी है, यहाँ पर इस डंडी की बजाय डंडी के साथ साथ यहाँ पर लीफ होता है। यहाँ पर लीफ होता है। इस तरह के हम लीफ को हम स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं। तो हमने इसके लीव्स में देखा कि कंपाउंड है और रेयरली इसमें सिंपल होते हैं, दैट आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। और अल्टरनेट पोजीशन होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। और जबकि अपोजिट कंडीशन जो होती है वो इस तरह से होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट कंडीशन में आ गए। और ये वाली कंडीशन जो होती है ये एक दूसरे के अल्टरनेट कंडीशन होते हैं और स्टिप्यूलेट होते हैं, यानी कि
ये मेन ब्रांच के साथ जो लीफ होता है, यहाँ पर एक डंडी होती है जिसके ऊपर लीफ होता है, लीफी एक्सपीरियंस इसकी अपीयरेंस होती है, जिससे हम स्टिपुलेट कहते हैं। इसी तरह से हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो हम ये क्या कहेंगे? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो ये रेसमोस होती है। इसमें हम देखते हैं रेसमोस कंडीशन कौन सी है, कि इस तरह से ये मेन स्टेम है और इसकी एक कह लें कि ये रेस लगी हुई है, फ्लावर्स इस तरह से ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इस तरह की कंडीशन को, इसकी अनलिमिटेड स्टेम की ग्रोथ होती है, तो इस तरह की कंडीशन को हम रेस मोस कहते हैं, यानी कि फ्लावर की एक रेस लगी हुई होती है। और जबकि साइमोस कंडीशन के अंदर जो मेन स्टेम है उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है और टॉप पर इसके एक फ्लावर होता है। इस तरह से जो कंडीशन है, ये इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती साइमोस कंडीशन में, जबकि रेसमोस कंडीशन में जो है वो रेसमोस कंडीशन में स्टेम की एक रेस लगी हुई होती है जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। साइमोस कंडीशन में इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। इसी तरह से ये सोलिटरी है और एक्सिलरी है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ये मेन स्टेम है, यहाँ पर टॉप पर एक फ्लावर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मेन जो ये एक्सिलरी है, यानी सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है तन तनहा, अकेला। अकेला एक ही फ्लावर पूरे पूरे प्लांट के ऊपर ग्रो किया होता है, जिसे हम सोलिटरी कहते हैं, यानी एक्सिलरी या फिर सोलिटरी कंडीशन इसको हम कहेंगे। इसके बाद से फिर हम आ जाते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला की तरफ। तो इसका फ्लोरल फार्मूला हम इस तरह से अपेयर करते हैं। समटाइम आपको ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द फैमिली फेबेसी। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये स्लीप का निशान है जो कि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को शो करे। इसका है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में क्या होता है, इसके अपोजिट हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक होती है और एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस तरह से शो करते हैं, यानी कि ऐसा प्लांट जिसको 2 या 2 से ज़्यादा प्लेन्स पे कट और ये डिवाइड किया जा सकता है, इस तरह के प्लांट को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जबकि इस तरह के प्लांट को जो 2 हिस्सों में जस्ट डिवाइड होता है, 2 से ज़्यादा प्लेन्स में कट नहीं हो सकता, इस तरह के प्लांट को हम जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं और इसको हम स्लीप के निशान से शो करते हैं। जबकि एक्टिनोमॉर्फिक को, जिसमें हम एक फ्लावर को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फैमिली रोजेसी के अंदर था, तो इस तरह के प्लांट को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। इस तरह के प्लांट को जिसमें हम 2 हिस्सों में जस्ट डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल है, यानी आप देख सकते हैं कि ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है। दोनों को मिलाकर जब हम लिखेंगे, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के फ्लावर के ऊपर मौजूद होते हैं, इसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसका केलेक्स जो है, केलेक्स आपको पता है कि इसकी सेपल्स होती हैं, ये 5 होती हैं, 5 इन नंबर होती हैं। और इसी तरह से इसकी करोला यानी पेटल्स का एक बड़ा यूनिक सा करेक्टर है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन द फ्लोरल फार्मूला या फिर इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फैमिली फेबेसी। तो इसके जो करोला है, बड़ा यूनिक सा इसका करेक्टर है। अगर आप सिर्फ ये एक पूरी लाइन याद कर लेते हैं तो आप पूरा पैराग्राफ खुद से लिख सकते हैं। कोरोला के अंदर इसके 5 इसकी पेटल्स होती हैं, 5 पेटल्स की 1 + 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो अरेंजमेंट होती है। यानी कि ये 5 पेटल्स की अरेंजमेंट है। ये किस तरह से होती है? ये जो आपको नीचे 2 नज़र आ रही हैं, इसको हम कील कहते हैं। कील, ये ये 1 है, ये 1 पेटल को शो करती है कील, जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये विंग्स होती हैं, इनको हम विंग्स कहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। ये वाली पेटल्स जो हैं, ये जो फ्यूज हैं आपस में, इसी वजह से इनको ब्रैकेट्स में लिखा गया है। हमेशा याद रखिएगा, जो फ्यूज होते हैं उनको उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर हमारे पास केलेक्स अगर फ्यूज यानी इसकी पेटल जो सेपल्स हैं फ्यूज होती हैं, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इसी तरह से ये इसकी 1 जो कील है ये शो की गई है, 2 इसके विंग्स शो किए गए हैं कि 2 जो पेटल्स है ये विंग्स पर 2 कंडीशन प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ये शो कर रहा है कि 2 इसकी पेटल्स हैं और फ्यूज फॉर्म में। इसी तरह से इसका एंड्रोशियम है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गायनोशियम है। एंड्रोशियम हम देखते हैं कि 9+1 लिखा हुआ है, 9 फ्यूज है। अगर हम इसके एंड्रोशियम की तरफ देखें तो हमें डाइडेल्फस फॉर्म एक नज़र आती है। डाइडेल्फस में आप देख सकते हैं कि ये 9 यहाँ पर आपको एंथर्स, ये एंथर है और ये फिलामेंट है।
ये 9 एंथर्स और फिलामेंट आपको एक साथ नज़र आएंगे, जबकि ये एक अलग से जो है वो थोड़ी लोअर पोजीशन पे जो है वो नज़र आएगा। इस तरह की कंडीशन को हम डाइडेल्फस कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह ये एक ट्यूब बनाते हैं, ये एक ट्यूब जो है वो कार्पल के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम डाइडेल्फस कहते हैं, यानी 9 प्लस 1 अरेंजमेंट होती है और 9 ये है फ्यूज है, इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरह से इसकी गाइनोशियम जो है वो सिंगल कार्पल होती है, इसका सिंगल जो है वो सिंगल लोक्यूल होता है, इस तरह से हम इसको G1 लिखते हैं, यानी कि इसमें एक ही कार्पल है। गाइनोशियम और एंडोशियम को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ये सिंगल पिस्टल होती है इसके अंदर, यानी पिस्टल हम कहते हैं कि ये पिस्टल हम कहेंगे कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कलेक्टिवली, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम पिस्टल कहेंगे। इसी तरह से ये सिंगल लोक्यूल होती है, इसके अंदर जो है सिंगल लोक्यूल ही होता है, यानी फर्दर इसके अंदर चैम्बर्स नहीं होते हैं, ये सिंगल लोक्यूल होता है। जबकि सोलिनेसी के फॉर्म में आपने देखा था कि ये बाइलोक्यूलर ओवरी होती है, ये बाइलोक्यूलर ओवरी होती है जिसके अंदर एक फास्ट सेप्टम होता है, जो ये 4 लोक्यूलर दिखती है। इस वजह से इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो लोक्यूल या इसके अंदर सेप्टम नहीं होता, इस वजह से सिंगल लोक्यूलर है। ये आपको ओवरी इसकी इस तरह से दिखेगी, यानी ये मोनोकार्पस है। और अगर इसके अंदर 2 डिवाइडेड होते तो ये बाइलोक्यूलर ओवरी होती। इसी वजह से ये मोनोलोक्यूलर है ओवरी, यानी सिंगल लोकस है इसके अंदर, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये पेरीगाइनस कंडीशन है, इसकी ओवरी की कंडीशन पेरीगाइनस है। पेरीगाइनस के अपोजिट एक टर्म है हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस कंडीशन ऐसी है जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर ये हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये यहाँ से एंथर्स और फिलामेंट यहाँ से ऊपर से निकल रहे होंगे, तो इसको हम ओवरी सुपीरियर कहेंगे। अगर दूसरी फॉर्म में अगर ओवरी इंफीरियर की फॉर्म में हो, यानी ओवरी नीचे है, तो स्टेमन और एंथर्स यहाँ से, स्टेमन यानी एंथर और फिलामेंट यहाँ से निकले। तो इस तरह की कंडीशन को हम जो है वो हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। जबकि इस तरह की कंडीशन को जिसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, हम पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं। इसी तरह से हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस की आई थिंक आपको आई होप सो कि समझ आ चुकी होगी। इसी तरह से इसकी मार्जिनल प्रेजेंटेशन होती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, इसकी मार्जिनल प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि इसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखते हैं कि इसी जो इसका ओवरी होती है, ये इसके अंदर आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आएगी, यानी कि इसके मार्जिन के अंदर ही जो है ये इस तरह की कंडीशन नज़र आएगी। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह से मोनोकार्पस है, यानी कि सिंगल ओवरी है, जिसे हम मोनोकार्पस कहते हैं। अगर हम इसके फ्रूट की बात करें तो इसमें लेग्यूम्स, लेग्यूमिनी फैमिली होती है, लेग्यूम्स बनते हैं, यानी कि फलियाँ, पॉड्स, जैसे आप मटर के दाने में देखते हैं, मटरों में देखते हैं, स्वीट पी, इस तरह से ये पॉड्स बनते हैं, फलियाँ बनती हैं, जिन्हें हम लेग्यूम्स कहते हैं। इसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लाइटोरा एक स्पीशी है, जिसको स्नेक बाइट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक लाइटोरा स्पीशी आ जाती है, जिसको स्नेक बाइट के लिए यूज़ किया जाता है, स्नेक बाइट के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इसके अंदर ग्राम्स, किडनी बीन्स इस फैमिली के अंदर, फैमिली फेबेसी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से अल्फ़ा एक स्पीशी है जो कि चारे के तौर पर जो है वो यूज़ होती है हॉर्स वगैरह के लिए। तो अल्फ़ा को जो है वो हम चारे के तौर पे यूज़ करते हैं, ये फैमिली इस फैमिली में, फैमिली फेबेसी के अंदर। इसी तरह से एक इसमें स्पीशी है ग्लेसरेजिया ग्लैब्रा। ग्लेसरेजिया ग्लैब्रा बहुत सारी कफ सिरप के अंदर है, जैसे दूध स्याह, शरबत दूध स्याह के अंदर ये आपको ग्लेसरेजिया ग्लैब्रा के कंटेंट्स मिलेंगे। इसी तरह से अब्रस सीड, जिसे रत्ती कहते हैं, तो ये जो ज्वेलर्स हैं, ये अब्रस सीड यानी रत्ती को वेट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये इसके अंदर ये सारी की सारी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस इसके अंदर ये दिखने को हमें मिलती है। होपफुली आपको ये सारी फैमिली जो है वो उसकी टर्म्स समझ आई होंगी। सो स्टे इन कॉन्टैक्ट विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स।